नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सफल पीसीएस एस्पिरेंट और एक असफल पीसीएस एस्पिरेंट में क्या फर्क होता है? जो सफल पीसीएस एस्पिरेंट होता है वो जानता है कि चेंज इज परमानेंट, यानी कि बदलाव ही सत्य है। वो जानता है कि चीजें धीरे धीरे ही सही बदल रही होती है, इसीलिए उसकी नजर हमेशा जो बदलती हुई चीजें हैं, जो बहुत दिखती नहीं है, बहुत महीन होती है, उस पर हमेशा नजर लगाता है। वही असफल एस्पिरेंट जो होता है वो समझ ही नहीं पाता कि बदलाव क्या हो रहा होता है, क्योंकि वो उतना फोकस नहीं हो पाता है। आपकी और हमारी जो फेवरेट किताब है यानी घटना चक्र किस तरह से आपको धोखा दे सकती है, आज की हम वीडियो में समझेंगे। बहुत सारे टॉपिक जो यूपी पीसीएस प्री में पूछे जाते हैं, आप देखेंगे कि वो घटना चक्र में ठीक से दिए ही नहीं गए हैं, या तो है नहीं या तो दिए नहीं गए। अब जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ घटना चक्र पढ़ के पीसीएस प्री निकल जाता है, और या वो लोग जो सिर्फ घटना चक्र ही पढ़ते हैं, उनके लिए इस तरह के टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल है, और जब सवाल इस टॉपिक से आता है तो कर नहीं पाते और असफल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप पूरा देखिएगा, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो एक पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, उसमें 2-3 मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है वो पिछले 2-3 साल से कोई टॉपिक जो ट्रेंड करता है तो उसको हम एनालाइज कर पाए, देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ट्रेंड में जब रहते हैं तो 2-3 साल अलग अलग एग्जाम में और लगातार पूछे आते हैं। तो अगर हम उन टॉपिक्स को ही अगर फोकस कर ले जाएं, तो हमारे ठीक ठाक से सवाल राइट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं, प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, तो हमारे सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम गलतियां कम करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 70-80 क्वेश्चन बन रहे हैं, 70-75 आ रहे हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक से आपके 40-35 सवाल जो है रिपीट कर जाए, वो टॉपिक आ जाए, तो आप देखोगे कि आपका प्री आराम से निकल जाएगा। इसका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये पीडीएफ अगर आप चाहिए तो इस नंबर पे 9919521555 पे कॉल करके ये पीडीएफ ले सकते हैं आप लोग। वैसे बहुत सारे लोग ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैंने और भी कही थी कि जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सवाल पूछे। अब सवाल पूछने का नजरिया अलग हो चुका है। अगर टॉपिक एक है, अगर ट्रेंड में आ रहा है, तो सवाल भी बहुत ज्यादा वैरायटी के हो सकते हैं। तो चीजें गहराई में आपको उतरनी पड़ेंगी, ठीक है। टॉपिक ट्रेंड में है तो हो सकता है बेसिक सवाल भी पूछ ले और वो गहराई में सवाल भी पूछ ले, तो आपको दोनों ही लेवल पर अपने को तैयार करना है। अगर सबका नहीं कर सकते तो कम से कम ट्रेंडिंग टॉपिक का कर ही लेना, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब जो आज का है, आप ये देख रहे हो ये लाल रंग के जो ये बने हुए हैं, ये जो वो टॉपिक्स हैं जो कि घटना चक्र में या तो दिए नहीं गए हैं या तो अच्छे से नहीं दिए गए हैं। मतलब थोड़ा बहुत में लिटा दिया गया इसको, ठीक है, बीच में कहीं किसी टॉपिक के साथ आ गया है। लेकिन चूंकि एनालिसिस करने पर पता लगता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है वो ये टॉपिक वो ट्रेंड में रहते हैं, तो इसमें सवाल बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति सिर्फ घटना चक्र पर सीमित रहता है, अपने आप को रखता है, तो वो बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति जो है यहां पर चूक जाएगा। जैसे कि आइलैंड्स और सी के ऊपर सवाल जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब दिया गया है, ठीक है। ये टॉपिक अलग अलग मैं दिखा रहा हूं कौन सा टॉपिक है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है। एग्रीकल्चर कंट्रीज इन स्टेट्स, एग्रीकल्चर कंट्री के बीच में और कंट्री और स्टेट के बीच में, एग्रीकल्चर स्टेट के बीच में टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं कवर किया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीज नहीं दिया गया है घटना चक्र के अंदर आपके, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए, मिनरल एजेंसीज एंड हेडक्वार्टर्स नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत बीच में सवाल आते हैं, कुछ ढंग से नहीं दिया गया है। अब इसमें करना क्या है कि आपको प्रिपरेशन जो है अलग लेवल पे करनी पड़ती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट को एक्स्ट्रा सोर्स रिसोर्सेज के साथ आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ घटना चक्र पढ़ के अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो संभावना है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है, जो जिस टॉपिक से आपने पढ़ा तो होगा पर सवाल आप नहीं कर पाओगे। और तब दुख और ज्यादा होता है कि यार टॉपिक भी पढ़ा है हमने और सवाल भी नहीं कर पाए, क्योंकि आपने ठीक से कवर नहीं किया। घटना चक्र की लिमिटेशन है, घटना चक्र ने अपने आप को एक हद से ज्यादा रखा नहीं है बाहर,
ठीक है। देखिए घटना चक्र किताब बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं है कि घटना चक्र कोई ऑफिशियल किताब है आयोग की कि नहीं भाई यही किताब आएगी, इससे इसी किताब में से आएगा, बाकी एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे। पर पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आप सब नहीं कर सकते तो कम से कम ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो पढ़ ही लो कम से कम, कि जो ट्रेंड में है उसको तो खत्म कर दो। अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा अभी यहां पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुछ नहीं दिया ढंग से, ठीक है। पॉलिटी में जो केसेस है रैंडमली कुछ सवाल आ गए, अगर ठीक से अगर कोई पुराना नया क्वेश्चन आ जाए और नया कोई केस आ जाए नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। स्केल जो होती है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ ढंग से दिया नहीं, कि जो एक आधा सवाल आगे आ गया, नया सवाल कोई आ गया तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन जो होता है घटना चक्र वो भी कवर नहीं कर रहा होता है, तो आप क्या है पूरा डिपेंडेंसी आ जाती है कि रिपीट सवाल पे आती है, रिपीट अगर आ गया तो आ जाएगा, कर लेंगे, बाकी कुछ नया। तो टॉपिक तो है और मान लो कि एक भी कुछ नया आ गया तो क्या करोगे, तो आप फंस जाओगे उसके अंदर आपके, ठीक है। ठीक से दिया नहीं गया है। अब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव पैसिव, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। रामेसर साइट्स इंडिया और यूपी नहीं दिया गया कहीं पर भी ढंग से, इक्का दुक्का सवाल दे दिया गया कहीं और, रैंडमली कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है और अच्छा सवाल बना है उसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल्स, एसिटिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, HCl, ये नहीं दिया गया है, ठीक है। सीज एंड कंट्री, ठीक है, कौन सी कंट्री के पास कौन सा सी है या किस सी के अंदर कौन सी कंट्री है, ठीक से नहीं दिया, घटना चक्र में दिया नहीं गया है, ठीक है। इकोनॉमी क्या, कैपिटल फॉर्मेशन घटना चक्र में ठीक से नहीं दिया गया है ही नहीं, मतलब आइलैंड्स एंड एशिया, एशिया के अंदर जो है कौन कौन से आइलैंड्स हैं ज्यादा नहीं, कुछ इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है। BSc NSc है ही नहीं, ठीक है। अब देखें, ठीक है, अब तो आप यहां देखो कि लगातार क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जो है बुक्स एंड ऑथर नहीं दिया गया है, ठीक है। ग्राम सभा बहुत ही हल्का फुल्का में दे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा नहीं कर पाओगे आप घटना चक्र से, ठीक है। सीवीड्स नहीं दिया गया है इसके अंदर। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन C2 XC2 जीन पूल नहीं दिया गया है, ठीक से नहीं दिया गया है। तो है क्या कि आप देख रहे होगे लगातार जो कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, एंडेमिक स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज कहां पर है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया गया है लेकिन ज्यादा कवर करने की जरूरत पड़ती है। डेजर्ट्स में कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं, नहीं दिया है, ठीक से गया है, ठीक है। मिनरल्स एंड माउंटेन्स, किस माउंटेन में कौन सी मिनरल मिल जाती है, नहीं दिया गया ठीक से। एंशिएंट हिस्ट्री में ऑफिशियल्स और की ड्यूटी क्या है, नहीं दिया है ठीक से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स विधानसभा के वगैरह के नहीं दिया गया है इसके अंदर। स्टील प्रोडक्शन कहां कहां हो रहा है, नहीं दिया। गंगा एक्शन प्लान नहीं दिया। सल्फर ड्रग्स नहीं दिया। सिटीज नियर सेम लैटिट्यूड नहीं दिया गया है इसके अंदर। सेंटर इंडस्ट्री नहीं दिया गया। बिम्स्टेक नहीं दिया गया ठीक से। गॉड सिंबल्स नहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। आपका ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स नहीं दिया गया। मुगल रूलर्स पेट्रोन्स नहीं दिया गया। रिवर बेसिन्स नहीं दिया गया। डैम्स इन यूपी नहीं दिया गया। सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं दिया गया। तो ये टॉपिक आप देखो, आप एक चीज देखो कि कितने सारे टॉपिक्स आप लगातार अब देखो कि घटना चक्र में या तो ठीक से दिए नहीं गए हैं या है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हल्का फुल्का बदलाव हो रहा है। तो अब वो बदलाव अगर आप पकड़ पाते हो तो आपके जो मार्क, क्योंकि देखिए स्टूडेंट या तो बिल्कुल बेकार मतलब पढ़ा ही नहीं है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। पढ़ा नहीं तो उससे क्या बोले। बात यहां पर हो रही है उन लोगों की जो लोग 70-75 क्वेश्चन पे आते हैं, 60-70-75 पे आते हैं ना, वो उनकी हो रही है। जो मार्जिन पे है, जो 5-10 सवाल कम ज्यादा कर पा रहे हैं, उन लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन है, उनकी बात ये उनकी हो रही है। ऐसे लोग जो बिल्कुल ही जीरो है, तैयारी है ही नहीं उनकी, बात यहां पर उनकी नहीं, उनको तो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। यहां पर हो रहा है कि जो लोग 60-65 क्वेश्चन ला रहे हैं, 70 क्वेश्चन ला रहे हैं, वो लोग कैसे क्या सुधार करें। तो वो अभी देख सकते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, घटना चक्र से पढ़ते हैं, तो वहां पर जो बदलाव हो रहा है उसको बदलाव को वो नोटिस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और अगर कर पा रहे हैं तो वो उसके लिए सुधार करने के लिए क्या कर पा रहे हैं। कि अगर मान लो 150 क्वेश्चन अगर पीसीएस में आते हैं और उसमें से अगर 25-30 सवाल इसी तरह के सवाल के हो जाते हैं, तब तो फिर आपका क्रैक करने की संभावना तो और कम हो जाती है। तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है ये शो कर रहा है कि
आपको थोड़ा फोकस ज्यादा होना है, सिर्फ एक किताब के भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऐसे हैं जो घटना चक्र में नहीं है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि चेंज इज परमानेंट, बदलाव होता रहता है। घटना चक्र कोई रामबाण सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ट्रेंडिंग टॉपिक्स को तो आप ठीक से कवर कर सकते हो। वो तो संभव है, वो तो पॉसिबल है, कम समय में पॉसिबल है। वैसे तो पढ़ाई कहते हैं कि इनसाइड आउट करनी चाहिए कि पूरा का पूरा पढ़ाई कर लिया जाए, लेकिन अगर अभी वो समय नहीं है तो कम से कम जो ट्रेंड में टॉपिक्स है उसको तो किया जा सकता है। अरे उससे अगर आपको 10-15 क्वेश्चन अगर बन जा रहे हैं तो अगर प्री निकल रहा कि नहीं निकल रहा है आपका, तो बात यहां से 15-20 सवालों को राइट करने की तो है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ सकता है इसके अंदर। बस कहने का मतलब यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि वो बदलाव क्या है, कमीशन वो बदलाव क्या कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, धीरे धीरे सही क्या चेंजेस कर रहा है, और उसके हिसाब से अपने आप को हमें चेंज करना है या अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसके अंदर। अच्छा, अब बाकी ये पीडीएफ जैसे मैंने कहा कि आपको चाहिए तो ले लीजिएगा, इसके अंदर है। बाकी आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत दिक्कत आती है कि कैसे कवर करेंगे ये जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको कवर कैसे करें। वो चाहते हैं कि भाई कम समय में कवर हो जाए, तो एक क्रैश कोर्स है। इसमें क्या जितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ये जितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन सब की पीडीएफ और टेस्ट मिलेगा आपको। जितने भी 2021, 22, 23 के लिए ट्रेंड में जो आ रहे हैं उनकी बाइलिंगुअल में पीडीएफ और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी इसके अंदर। यानी कि गारंटी से कह सकता हूं कि 50 सवाल तो रिपीट करेंगे 50 सवाल रिपीट करेंगे, और उसमें से अगर आपने 25 सवाल 30 सवाल कर भी लिया तो आपका भला हो जाना है। यानी कि अगर आपके 60 क्वेश्चन तक राइट हो रहे हैं, मतलब आप तक आप 60 क्वेश्चन राइट करके आ रहे हो, तो आगे की 20-25 सवाल राइट करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, लेकिन अगर 60 क्वेश्चन भी नहीं आते, आपके नहीं आ रहे 60 क्वेश्चन में, तो ये फिर ये चीजें मत करना, ये आपके बस की बात नहीं है। अभी आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 60-65 क्वेश्चन राइट कर रहे हो और आपको अंतिम 15-20 सवाल राइट नहीं कर पा रहे हो पिछले कई टाइम से, उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप जो है ये पूरा जो है एक क्रैश कोर्स कर, जिससे कि ट्रेंडिंग टॉपिक आप आराम से कवर कर सको। टेस्ट के साथ मैं आपको याद करा दूंगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपके बैठे हुए ही आपको पूरा एक एरिया कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, फीस ज्यादा नहीं है, 1499 है। उसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत देखिए, पीसीएस कहना लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार सोचते हैं कि यार हमने पढ़ा तो इतना है ही है यार, क्या करना है अपडेट करने के, 1500 रुपए देने की क्या बनता है। बात पैसे की नहीं है। आप सोचो कि एक साल आपका पूरा वेस्ट हो रहा है। जब अगर आपको लगता है कि हर चीज अपनाने के बाद भी आपके वो 5-10 सवाल राइट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश करके कोई नया रास्ता अपनाइए जिससे कि आप प्री निकालने की संभावना बढ़ सके। कब तक आप बोलोगे नहीं मुझे सब आता है, ठीक है आपको आता है, पता आपने पढ़ भी लिया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा ना, तो मतलब कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ नया रास्ता जानना पड़ेगा। ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते हो, ऐसा कुछ है नहीं है, तभी तो आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो। तो मोह पैसे का मत देखिए, समय का देखिए। बचाना ही कुछ है तो समय बचाइए। पैसे इसलिए नहीं ले रहे कि यहां पर आपको, पैसे इसलिए ले रहे हैं कि जो मेहनत हमारी टीम करेगी, जो यहां पर रिसर्च करके कर रहे हैं, उसके लिए हो रहा है ये। तो ये चीजों को थोड़ा समझिए। हाँ, पीडीएफ चाहिए आपको यानी टॉपिक वाली, आप ले लीजिए, लेकिन उस पीडीएफ के जो टॉपिक्स हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन के जो उनमें जो कंटेंट है, उसके लिए आपको थोड़ा पे तो करना ही पड़ेगा। दैट्स इट है। और थोड़ा बहुत पे कीजिए अपने ऊपर। इतना भी कंजूस मत बनिए, इतना भी फ्री का मत सोचिए। फ्री के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। फ्री बहुत कुछ है, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो जो फ्री दे रहे हैं? बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं 25 सवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 25 सवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है। यहां पर 25 सवाल अगर आप से फंस रहे हो और मैं आपको 25 सवाल दे रहा हूं, तो लगता नहीं कि बहुत सस्ता सौदा है ये। तो थोड़ा सा आप अपने उस शेल से बाहर निकलिए। आप सफल होने की सोचिए। एक असफल माइंडसेट मत रखिए, एक सफल माइंडसेट रखिए। और सफल माइंडसेट वो होता है जो समय बचाता है। सफल व्यक्ति हमेशा समय बचाता है। इसीलिए जो रिच लोग होते हैं वो जहाज से ट्रैवल करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि पैसा उनके पास होता है, इसलिए कि उनको समय बचाना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।